हाय हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपी के मैथ्स पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और ये जो टॉपिक है प्रायिकता का है। प्रायिकता के कुछ ऐसे क्वेश्चनों पर आज हम लोग ध्यान देंगे जहां से या जो क्वेश्चन रिपीट किया है आपके क्वेश्चन बैंक में, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ये जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव आज नहीं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पर हम लोग देखने वाले प्रायिकता से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर कुछ ईयर दे दिए, 2012 में पूछा, 2013 में पूछा, 2015 में पूछा, 2017 में पूछा, 2019 में भी पूछा ये क्वेश्चन। अब बहुत आसान, वो भी 5 नंबर का पूछा है। कितने नंबर का पूछा है? 5 नंबर का पूछा है। तो इसे अच्छे से गौर से देखने को प्रयास करना, कोशिश करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तैयार। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा कि दो बच्चे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दो लड़के हैं, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम क्या है भाई? ए है और एक का नाम क्या है भाई? बी है। दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति 60% झूठ सत्य बोलता है। पहला व्यक्ति कितना परसेंट सत्य बोलता है? 60%। दूसरा व्यक्ति 90% सत्य बोलता है। दूसरा व्यक्ति कितना परसेंट सत्य बोलता है? 90%। ध्यान दीजिएगा, पहला व्यक्ति कितना परसेंट सत्य बोलता है? 60%। दूसरा व्यक्ति कितने परसेंट सत्य बोलता है? 90%। जरा गौर कीजिए, मान लीजिए पहला व्यक्ति का नाम राम है, दूसरा व्यक्ति का नाम श्याम है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरी बातों को समझिए। आप 5 नंबर ले लेंगे। अगर आपके एग्जाम में आया तो आप 100% की गारंटी दे रहे हैं आपको, आप लिख लीजिएगा अगर अच्छे से समझिएगा तो। क्योंकि देखो हम उस तरीके से समझा रहे हैं जैसे कि आपके साथ हुआ हो, ऐसा आप कोशिश कीजिए समझने का। जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, एक राम है एक श्याम है, आपके मोहल्ले के हैं। राम क्या करता है कि 60% सत्य बोलता है। तो तुम ही बताओ, राम जब 60% सत्य बोलता है तो परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 40% वो असत्य बोलेगा। असत्य कितना परसेंट बोलेगा? 40%। और श्याम जो है वो 90% सत्य बोलता है, तो असत्य कितना बोलेगा? 10%। यही हमें ध्यान देने हैं। हमें लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में लिखने पड़ेंगे प्रश्न से ए 60% सत्य बोलता है। ए कितना परसेंट सत्य बोलता है? 60% सत्य बोलता है। तो ए बताइए कितना परसेंट असत्य बोलेगा? ए कितना परसेंट असत्य, यानी 40% असत्य बोलेगा। चीजों को समझिए। ए यदि 60% सत्य बोलता है तो ए 40% असत्य बोलेगा, तथा बी जो है 90% सत्य बोलता है। 90% क्या बोलता है? सत्य बोलता है। अब बताइए, इसलिए बी जो है 10% वो असत्य बोलेगा। जाहिर सी बात है, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो 60% ए सत्य बोल रहा है तो ए झूठ कितना बोलेगा? 40%। बी 90% सत्य बोल रहा है तो बी झूठ कितना बोलेगा? 10%। अब देखिए हमें क्या करने, हमें क्या ज्ञात करने? विरोधाभास। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसके नीचे अब लिखेंगे हम लोग विरोधाभास। विरोधाभास करने का मतलब क्या होता है? विरोधाभास करने का मतलब ये होता है कि यदि ए सत्य बोले तो बी को झूठ बोलना है। विरोध करना, बातों को विरोध करना। अगर एक पर्सन सत्य बोले तो एक पर्सन झूठ बोले, एक पर्सन झूठ बोले तो एक पर्सन सत्य बोले। विरोधाभास का मतलब होता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि विरोधाभास होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता प्रतिशतता नहीं। देखिए पूछा है प्रतिशतता, तो प्रतिशतता और प्रायिकता में हम अंतर बताएंगे आपको। विरोधाभास होने की प्रायिकता बराबर, विरोधाभास होने की प्रायिकता बराबर। आप ही बताइए, यदि ये जो है वो 60% सत्य बोल रहा है, 60% सत्य बोल रहा है,
तो इसको विरोध करने वाला जो बी है वो अब असत्य बोलेगा। कितना परसेंट? 10%। जोड़ा जाएगा। इसके ए के सत्य को और बी के असत्य को गुणा करके जोड़ा जाएगा। ए के असत्य यानी 40% अगर असत्य बोलता है, यह 40% असत्य बोलता है, तो बी सत्य कितना बोलेगा? 90%। अब ये दोनों को हल कर दीजिए, आपके आंसर आपके पास है। ध्यान दीजिए, दो केसेस बन रहे हैं। यदि ए सत्य बोलेगा, ए अगर सत्य बोलेगा तो बी झूठ, विरोधाभास तब होगा। ए अगर झूठ बोलेगा तो बी सत्य, यानी 60% सत्य है, 40% असत्य, 90% सत्य है बी का और 10% असत्य है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। जैसे 60% को आप 60/100 लिख दोगे, 10% को 10/100 लिख लोगे, 40% को 40/100, 90% को 90/100। 0 से 0 खत्म करो, ये 0 से खत्म, ये 0 से खत्म, ये 0 से, ये 0 से। आप बताइए 6 में 1 से गुणा होगा 6, 10 में 10 होगा 100, प्लस 4 में 9 से 9 होगा 36 और 10 में 10 से 10 ना हमें 100। ये हो जाएगा बाबू 100 और 36 और 6 42 होता है, 42/100। ये देखिए, इसको अगर कटाइएगा तो ये हो जाएगा 21/50। यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ शेष भाग। चाहे हटाइए ना, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, यहाँ से आइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 21/50 जब कटाइएगा तब। तो ये आपके प्रायिकता हुए, इसलिए प्रतिशतता बराबर, हमें प्रतिशतता बताना है। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रतिशत में मान, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये 50 दूना 100 हो जाएगा, 21 दूना 42% हमारा आंसर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। और हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछता है। आपके एग्जाम में माध्य प्रसरण से भी क्वेश्चन आता है। अब ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो 2020 का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या क्या दिया है हमारे पास, क्या क्या दिया है। माध्य बराबर, प्रश्न से लिख लेते हैं, माध्य बराबर क्या है, माध्य बराबर क्या है 9, माध्य बराबर 9। और प्रसरण का मान कितना दिया है, प्रसरण का मान दिया है 6। अब देखिए, माध्य का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चूंकि माध्य बराबर NP होता है। NP माध्य बराबर क्या होता है, NP। तो माध्य का मान कितना दिया, 9 बराबर क्या हो जाएगा, NP। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, एक प्रसरण का फॉर्मूला होता है। प्रसरण का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, चूंकि प्रसरण बराबर NPQ होता है। प्रसरण बराबर क्या होता है, NPQ होता है। तो प्रसरण का मान कितना दिया है, 6। प्रसरण का मान कितना दिया है, 6। प्रसरण का मान 6 दिया है और माध्य का मान कितना दिया, 9। तो प्रसरण बराबर क्या लिखेंगे, 6 बराबर NPQ। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर NP, प्रसरण बराबर NPQ होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दो। समीकरण 2 में NP का मान कितना है, 9। तो हम NP के जगह 9 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो ना। 6 बराबर NP की जगह 9 इंटू Q। NP के जगह देखो, NP के जगह क्या रख देंगे, 9। समीकरण 2 में, समझ रहे हो ना, समीकरण 2 में रखने NP के बराबर 9। तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएंगे, इसलिए Q बराबर 6/9, यानी कहने के मतलब 2 3 6 और 3 3 9, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये Q का मान होता, किसका मान होगा बाबू, Q। अब एक फॉर्मूला होता है, चूंकि P बराबर 1 - Q होता है।
देखिए ये कोई घटना होता है, पी कोई घटना होता है, और क्यू जो होता है वो घटना नहीं होती है, निगेटिव होता है। दैट मीन्स पी प्लस पी डैश पढ़े वैसे ही पी बराबर 1 माइनस क्या होता है क्यू। तो यहाँ से जब p की वैल्यू 1 माइनस क्यू मान कितना है 2/3 करेंगे, तो इसलिए हमारा p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा 1, 3 एक कम 3, 3 में से 2 घटेगा, 1 में कितना आ जाएगा 3, 1/3। देखिए हमारे पास q आ गया, हमारे पास p आ गया। अब हमको क्या निकालने हैं n p q। हमें ज्ञात क्या करना है भैया, द्विपद बंटन ज्ञात करने। तो द्विपद बंटन बराबर होता है p प्लस क्यू पावर n। द्विपद बंटन का ये स्वरूप है p प्लस क्यू के पावर n। तो p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू भी आ गई, अब n ज्ञात करना है। तो n आप कहीं भी लिख लीजिए, n आप कहीं भी लिख लीजिए, समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से 1 क्या है आपका 9 बराबर n p, यहाँ से 9 बराबर n की जगह n, और p की वैल्यू कितने लाए हैं, p बराबर 1/3। अब बताइए n बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए n बराबर 27। n बराबर कितना आ गया बाबू, 27 आ गया। अब तो आसान है, अब तो इतना ही बन जाएगा। अब इतना ही में अब लिखेंगे हम लोग द्विपद बंटन। द्विपद बंटन क्या होता है भैया, p प्लस क्यू पावर n, p प्लस क्यू पावर n, द्विपद बंटन। अब देखिए p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू 1/3 है, लिख लेंगे 1/3, प्लस q की वैल्यू कितनी है बाबू, q की वैल्यू 2/3 है, लिख लेंगे 2/3, पावर में n कितना 27 है, तो हमारा आंसर है। तो द्विपद बंटन है, गुणा जोड़ना नहीं है, पावर नहीं, उसके स्वरूप में उसके रूप में लिखना है, द्विपद बंटन ज्ञात करना। बंटन का मतलब होता है सारणी। आई होप ये समझ में आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है। अभी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से और अच्छे से सावधानी से देखने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे तो आपको आसान से आसान तरीकों से बताएं। देखिए जब इसका आंसर शीट तैयार करेंगे तो देखने को पता अजीब लगेगा। आपको निकालने क्या है, आपको निकालने क्या है, पी ए यूनियन बी। क्या निकालने हैं, पी ए यूनियन बी। तो चूंकि सबसे पहले देखिए आपके पास है क्या, 2PA बराबर PB बराबर 5/13। तो यहाँ से दो मान आपको दिखाई देंगे। एक मान देगा PB बराबर 5/13, चूंकि PB बराबर क्या दिखाई देगा, 5/13। एगो मान हो गया PB की वैल्यू। अगर तुम बात करो, देखो ये बराबर है और ये भी बराबर ही है। जब बात करो इससे, जब कंपेयर करोगे आप 5/13 को, तो 2 यहाँ गुना में, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ PA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ PA बराबर 5/13 दूना क्या हो जाएगा, 26। 5 बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, 26 हो जाएगा। नाउ अब हम लोग को क्या दिया है, चूंकि PA/B दिया है, कितना दिया भैया, 2/5। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देने हैं यहाँ पर कि PB है PA है, हमें यूनियन ज्ञात करने हैं, तो इंटरसेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। इंटरसेक्शन नहीं दिया है, इंटरसेक्शन के बदला में A/B दिया है, तो हम सबसे पहले इसकी सहायता से वही निकालेंगे कि चूंकि PA/B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B बटा में P, नीचे B है तो PB होगा। अब वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, एकदम झट से आंसर ला देंगे हम। PA/B, PA/B का मान कितना दिया भैया, 2/5। A/B का मान 2/5, 2/5 बराबर, इंटरसेक्शन का मान तो निकालने हैं, PA इंटरसेक्शन B बटा
पीवी का मान कितना दिया है, तो पीवी का मान दिया है 5/13, 5/13। अब हल कर लीजिए, तो हल कीजिए, ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 गुने 5/13 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 खत्म कर लो, इसलिए आप ही बता दो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आया, 2/13। ये हमारा इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन। तो अब तो आपके पास इंटरसेक्शन है, आपके पास पी ए है, आपके पास पी बी है। अब निकाल लो, चूंकि क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख लो बारी बारी से। पी ए की वैल्यू कितनी, तो पी ए की वैल्यू 5/26, पी बी की वैल्यू कितनी, तो पी बी की वैल्यू 5/13। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी बाबू, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/13। अब तो आपको कुछ न करने हैं, बटा पर जोड़ाते हैं ना, हाँ या ना। नहीं आते हैं तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, अगर आते हैं तो ठीक है। 26 13 13 का लघुत्तम हो जाएगा 26, 5 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4, 10 5 15, 15 में से 4 घटेगा 11, 11/26 हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्या, यूनियन का मान होगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। ये जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करना है, ये जो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी जो हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है वो स्वतंत्र घटना पर आधारित है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए इस क्वेश्चन को बारीकी से और अच्छे से समझने की हम लोग प्रयास और कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए स्वतंत्र घटना में एक बातें ध्यान दीजिए, अगर कोई भी समुच्चय या कोई भी हमारी घटना स्वतंत्र हो सकती है, कब, जब उसका इंटरसेक्शन उसके गुणनफल के यानी पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा तब। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि स्वतंत्र घटना के लिए हमें इंटरसेक्शन का निकालना जरूरी है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पी ए है, हमारे पास पी बी है, लेकिन हमारे पास यूनियन है, न कि इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, पी ए, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है। अब देखिए पी ए, यहाँ पर हम पी ए की वैल्यू लिखेंगे, तो पी ए की वैल्यू क्या है मेरे बाबू, 1/4, पी बी की वैल्यू 1/3 माइनस यूनियन की वैल्यू 1/2। अब बटा पर के जोड़ घटाव कर लिए, 4 3 2 का लघुत्तम 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। जब 12 होगा तो ये हो जाएगा 3 और प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 4 3 7, 7 में से 6 घटेगा, 1/12 हुआ। अब क्या करो तुम, अब क्या करो, पी ए इंटू पी बी निकाल दो। तो पी ए आपके पास क्या है, 1/4, क्या है 1/4 गुने पी बी क्या है आपके पास 1/3, 1/3 यानी 1/12। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि P जो A इंटरसेक्शन B है, P जो A इंटरसेक्शन B है वो PA इंटू PB के बराबर है, PA इंटू PB के क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि A एवं B क्या होंगे, स्वतंत्र घटनाएं होगी। हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूफ। ये हम लोग प्रूफ करना था। और भी ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे प्रायिकता के वीडियो हैं, सबको देखिए, आप चैनल पर मौजूद है। एक लिस्ट ही है प्रायिकता के और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, क्रैश कोर्स हम पढ़ाए और पढ़ा रहे हैं हर रोज रात्रि के 8 बजे। और उस क्लास को जो ज्वाइन कीजिए। फिर मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।